आज हम लोग इंडिया की मैपिंग करेंगे। तो पहले हम लोग JNK वाले एरिया में आते हैं और इसका मैपिंग करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको साफ साफ भारत का नक्शा दिख रहा है, अगर JNK वाले एरिया में हम आते हैं, ठीक है, वर्तमान में सबको पता है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और ये दो भाग में बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब ठीक है, इसके और अंदर में अगर हम लोग जाएंगे तो हमको एक इंटरेस्टिंग जानकारी ये मिलेगी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से ये पार्ट है, ये गिलगित और बाल्टिस्तान है, और ये वाला पार्ट ये जो है ये यूके है, और ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट जो है ये अक्साई चीन है। ये तीन पार्ट है, अक्साई चीन के तीन पक्ष है, गिलगित बाल्टिस्तान और POK पे जो है वो पाकिस्तान का कब्जा है और भारत इसको जो है अपना दावा करता है और इसको लेने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं, पहले पासेस देख लेते हैं फिर और चीजों को देखते। तो जैसे देखिए मैं पेन ओपन कर लेता हूँ, बताता हूँ आपको। तो ये जैसे जब यहाँ आप आएंगे इस एरिया में, यहाँ पे ये मान लीजिए कि करा यहाँ पे जो है कुंजेराब कर रहा है, जस्ट नीचे थोड़ा सा आएंगे यहाँ पे तो ये कुंजेराब हो गया, ये अघिल हो गया, ये यहाँ पे कराकोरम हो गया, यहाँ पे कराताग हो गया, यहाँ कराताग हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे कराकोरम हो गया, यहाँ कराताग हो गया, यहाँ पे यंगी दीवान हो गया। ठीक है, बाकी इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए इस एरिया में तो इस एरिया में जब आएंगे आप, यहाँ पे आपको लनकला मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ आपको लनकला मिलेगा इस एरिया में, और यही किपसांगला मिलेगा। बाकी बहुत सारे दर्रे हैं। बाकी जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे चांगला, चारडिंगला और चांगला, जाराला, चारडिंगला और लिमिसला मिलेगा। यहाँ पे आपको सिक्कीला मिलेगा। ठीक, तो थोड़ा और हम लोग
बाकी इस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो पासेज मिलेंगे। ये बॉर्डर है, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बड़ा लाचा दर्रा मिलेगा, और थोड़ा सा जस्ट इधर जो आपको एक रोहतास दर्रा मिलेगा। ये दो हो गया। एक ये हो गया। तो अब इसको हम लोग देखिए फिर से करते हैं। ये देखिए, खंजेराव दर्रा, अघिल दर्रा, कराकोरम दर्रा, कराताक दर्रा, यंगी दीवान दर्रा, लनकला, केम्सलांग, लनकला, केपसांगला, चांगला, जाराला, चार्डिंगला, लिमिसला, सिक्कीला, बड़ा लाचा और रोहतास, ये दर्रे हो गए। बाकी देखिए, जब आप ग्रेट हिमालय पे रहेंगे, ग्रेट हिमालय वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको दो दर्रे और मिलेंगे इस पे। एक तो यहाँ पे जोजिला मिल जाएगा, और इस पे आपको दो मिलेंगे, बनिहाल और पीर पंजाल। ये दर्रे हैं इस एरिया के, तो अपना बढ़िया से चिन्हित कर लीजिए। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं। एक तो हो गया ये खंजेराव, ये अघिल, ये कराकोरम, ये कराताक, ये हिंदी दीवान, ये लनकला, ये केपसांगला, ये चांगला, जाराला, चार्डिंगला, निमिसला, सिक्कीला, बड़ा लाचा, रोहताक, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये पासेज हो गए। ठीक है, तो मुझे लगता है पासेज, अब इस एरिया के पासेज में कोई नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग फिर अब उठाते हैं इस एरिया में पहाड़ी कौन कौन सी है। चलिए, तो इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, इसको बाकी मैप अपना देखते रहिएगा। आप देखिए, जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, देखिए ये जो पहाड़ियां इसमें आप देखेंगे, तो इस एरिया में आपको एक पहाड़ी तो ऐसे ये ऐसे जो पहाड़ी मिलेगी यहाँ पे, ये काराकोरम पहाड़ी है। ठीक है, इसके बगल में जो पहाड़ी मिलेगी आपको, वो मिलेगी ऐसे लद्दाख पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, फिर यहीं इस एरिया में जो दूसरी पहाड़ी मिलेगी आपको ऐसे ऐसे, एक जास्कर पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, और इसी के बीच से तो ये हो गया। अब देखिए आगे, ये कराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, जास्कर का इधर से ऐसे सिंध नदी ऐसे देखिए, ऐसे 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 गई है। ठीक है, ऐसे गई है। ठीक है, ये हो गया। ये है क्या है, ये कौन सी नदी है, सिंध नदी है ऐसे। ये सिंध नदी हो गया ऐसे। ठीक? अब इसी में बहुत सारी नदियां इधर से जैसे ये बनी, ऐसे बनी, तुरंत खत्म हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया। अब इसी में नदियां फिर ऐसे, इधर से जास्कर है, इधर से बहुत सारी नदियां जैसे आप कह सकते हैं कि सियोक है, सियोक की सहायक नुब्रा है, फिर द्रास है, इधर से ऐसे इसमें गिलगित आके मिलती बहुत सारी नदियां, फिर काबुल इधर से आके बहती है। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इंटरेस्टिंग पार्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये वाला, इसी को हम लोग बाकन गलियारा बोलते हैं। ये जो अफगानिस्तान वाला पार्ट है, ये हल्का सा देखिए, ये ऐसे आगे देखिए टच है गिलगित बाल्टिस्तान में। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये कराकोरम है, ये लद्दाख, ये वाला ये कराकोरम है, ये वाला पार्ट लद्दाख है। और ये पार्ट जो है आपका यहाँ पे जो पार्ट है, ये जस्ट ये पार्ट ये क्या है, जास्कर है। ठीक है, और ये आपका ये जो लघु हिमालय है, ये पीर पंजाल है। यहाँ पे आएंगे हिमाचल प्रदेश में धौराधर है, और ये जो उत्तराखंड है, ये आपका नागटिबा पहाड़ी है। और यही पहाड़ी जो ये नीचे है, जस्ट नीचे, ये दक्षिण में ये पहाड़ी, इसको महाभारत पहाड़ी कहते हैं। तो महाभारत, ये नागटिबा, ये धौलाधर और ये पीर पंजाल, ये पहाड़ियां होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर वगैरह भी हैं। तो ग्लेशियर में जैसे ये
सब ग्लेशियर की बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर, सियाचिन है, बालतोरो है, व्यापो है, स्कामरी है, एक्सपर है, बातुरा है। 5-7 दर्रे हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सियाचिन, बालतोरो, व्यापो, एक्सपर, स्कामरी और बातुरा। ऐसे फिर आपको पहाड़ियां मिलेंगी, गेसरगुम, मेसरब्रुम, केटू, ठीक है, और हरमेस, राकापोसी, ठीक है, दस्तगिर और कंपीरी दीवार, ये पहाड़ियां मिलेंगी आप। गेसरब्रुम, मेसरब्रुम, ऐसे गेसरब्रुम, मेसरब्रुम, केटू, ठीक है। इसके अलावा फिर दस्तगिल, राकापोसी, राकापोसी और कंपीरी दीवार। यहाँ पे दर्रे जो सियाचिन, बाल्तेरो, व्यापो, हिस्पर, बातुरा, स्कामरी, ठीक है, और ये सारे दर्रे हैं, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। ये आपके ये ग्लेशियर्स हो गए। बाकी देखिए यहाँ पे जो प्लेन्स, इसका नाम है सोडा प्लेन्स। यहाँ पे कौन सा प्लेन है, जैसे मान लीजिए इसको लिख, ये आपका सोडा प्लेन है, ये प्लेन दिख भी रहा है, ये सोडा प्लेन। और इस एरिया में यहाँ देप्सांग प्लेन है, ऐसे ऐसे ये देप्सांग प्लेन है। बाकी ये वाला जो है यहाँ पहाड़ी क्षेत्र, इसको हम लोग लद्दाख प्लेटू बोलते हैं। सोडा प्लेन, देप्सांग प्लेन या लद्दाख प्लेटू। और बाकी यहाँ एक प्लेन है, यहाँ भी इस एरिया में यहाँ पे एक प्लेन है जिसका नाम है देवसाई प्लेन, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, जस्ट नीचे। एक्चुअली इस बीच में पहाड़ियों के जो बीच में ये वाला एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में यहाँ मैदान है जिसे देवसाई मैदान कहते हैं। और सिंध नदी जो काट करके ये ऐसे 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 आती है, ऐसे काटती है, ठीक है। ये जहाँ पे कट करी है इसने, इस एरिया में, यहीं पे नंगा पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो ये इतना आप क्लियर कर लेंगे तो बात बन जाएगी। आगे चलिए। फिर हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग इस एरिया में। ये आपका है, ये वाला पार्ट, ये उत्तराखंड एरिया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कई ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ दर्रे तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे कुछ ग्लेशियर है। ग्लेशियर में जैसे पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर है, ठीक है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पिंडारी, मिलाम, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है। बाकी पहाड़ियों में त्रिशूल है, नंदा देवी है, बंदर कुछ है, कामेत है और दूनागरी है। ये अपना याद कर लीजिए बढ़िया। 3-4 पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, पहाड़ी में तो सारी चोटी हैं। पहाड़ी तो मैंने आपको एक बता दिया कि यहाँ पे मेन जो पहाड़ी है उसका नाम है नागटिबा या मसूरी पहाड़ी जिसे कहते हैं। ये आपका हो जाएगा, इस एरिया में मोटा मोटा जानकारी आपके पास हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर हम इसी को और इधर आ जाते हैं, ये जो हमारा पूर्वोत्तर वाला पार्ट है, देखिए ये अच्छे से दिख रहा होगा आपको, देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये भूटान है, नेपाल है। इस एरिया में जब आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी एक जो इम्पोर्टेंट नदी है, ये ऐसे एक नदी ऐसे आई है, ऐसे देखिए, ये दिख भी रहा है यहाँ पे। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, अच्छे से ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ऐसे है यहाँ। तो यहाँ से ऐसे नदी ऐसे निकली है, यहाँ ऐसे ऐसे आ करके ये है, ऐसे नदी आई है, ठीक है। दिहांग के नाम से जैसे नदी आती है, यहाँ पे प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। फिर इधर यहाँ पे एक मजूली द्वीप है, जिसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये नदी है, ठीक है। अब इस एरिया में भी, ये जो भूटान है, भूटान के इस एरिया में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। इसमें मैं कुछ पहाड़ियों का नाम आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे डपला है, मिरी है, अबोर है और मिसमी, ये पहाड़ी है। यहाँ पे पटकुईदुम है, नागालैंड में नागा हिल्स है, मणिपुर में लैमाडोल हिल्स है, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, मिजोरम में मिजोरम हिल्स। और ये जो बाउंड्री है इस एरिया में यहाँ देखिए जो पहाड़ी दिख रही है, ये ठीक है। ये पहाड़ी जो बरेल पहाड़ी है, ये देखिए हल्का सा त्रिपुरा में भी है, हल्का सा मिजोरम में भी, हल्का सा मणिपुर में भी, हल्का सा असम में भी है। ये बरेल पहाड़ी है। और ये जो मेघालय, यहाँ 3 पहाड़ियां एक साथ हैं। कारो खासी जयंतिया नाम आप लोगों ने सुना होगा,
वहाँ की राजधानी जो है वो खासी बड़ी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ये जो अवशिष्ट पहाड़ी यहाँ पे दिख रही है, ये आपको मिकिर और रेगमा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? मिकिर और रेगमा पहाड़ी है, इसको याद कर लीजिए। नागा, जो नागालैंड में जो नागा पहाड़ी, उसकी चोटी का नाम है सारामती। ठीक है, यहाँ भी देखिए कुछ दर्रे हैं, जैसे यहाँ पे गुमला दर्रा है, ठीक है, फिर यहाँ पे बोमडीला दर्रा है और ये अंगाब दर्रा है, और यहाँ पे, और जैसे ये जो यहाँ पे जो दर्रा है, ठीक है, यहाँ पे जो दर्रा है उसका नाम है दीफू दर्रा। ठीक है, कौन दर्रा है ये यहाँ पे है, यहाँ पे है दीफू दर्रा। ठीक है, तुजू दर्रा मणिपुर में, तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तो मुझे लगता है ये इधर क्लियर हो गया आपका। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इस पार्ट में आ जाते हैं। ये इसको हमने एक दिन क्लियर भी किया था। ये देखिए, हमने बताया था कि ये देखिए गल्फ ऑफ खंभात है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे क्रीक्स है। क्रीक माने भी जलीय सक्रिय भाग होते हैं, यहाँ पे सर क्रीक, कोरी क्रीक और गुड़िया क्रीक है। ठीक है, ये सब देखिए, ये रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे 2-3 पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। पंचम है, खादिर है और बेला है। यहाँ पहाड़ी, सॉरी, द्वीप पाए जाते हैं, बाकी पहाड़ियां देखिए इस एरिया में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे गिर है, ये देखिए पहाड़ियां सब हैं, देखिए गिर है, गिरनार है, गोरखनाथ है, गोरखनाथ है, और मानदेव है और बरदा है, ये पहाड़ियां हैं। बाकी इसको हम लोग जो है गोहेलवार कोस्ट कहते हैं, इसको पोरबंदर कोस्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए कल्पा, यहाँ माल बैंक है, मलक्का बैंक का नाम है। गल्फ ऑफ खंबात, इसमें बैंक है, जैसे मानिए डागर बैंक और ब्रांड बैंक पड़ा, ऐसे यहाँ भी माल बैंक और मलक्का बैंक, इसको याद रखिए अपना। बाकी ये बताया गया यहाँ पे दीव है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर दमन और दादरा नगर हवेली यहाँ पे है ही, यहाँ पे इस एरिया में देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए ये है, यहाँ पे है। ठीक है, ये तो मुझे लगता हो गया। अब आगे चलिए, बाकी देखिए एक पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी एक देख रहे होंगे, ये पहाड़ी है एक, ऐसे गुजरात से निकल करके ऐसे, ये पहाड़ी ऐसे, ठीक है, ये पहाड़ी जो है मैं आपको बताता हूँ, ये हम लोग यहाँ से पहले लेते हैं, ये देखिए ये पहाड़ी ऐसे है, ऐसे ये पहाड़ी है, यही अरावली पहाड़ी है। अरावली में यहाँ पे जो पहाड़ी है इसको माउंट आबू कहते हैं, जिसका जो शिखर गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये हिल स्टेशन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, यहीं पे फिर तुरंत जब इस एरिया में आप आगे बढ़ेंगे, इस एरिया में आप आगे बढ़ेंगे जब एरिया में, तो ये यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, जैसे इस एरिया में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। ये पूरा ये मेवाड़ प्लेट्यू है, यहाँ पे तुरंत ये मेवाड़ प्लेट्यू, ये यहाँ पे मेवाड़ प्लेट्यू, फिर मारवाड़ प्लेट्यू, ऐसे प्लेट्यूज हैं। फिर इस एरिया में जो इस ये पूरे एरिया को, ये पूरा हो गया, मालवा पठार का हो जाएगा, मेवाड़ मारवाड़ फिर मालवा का पठार, ऐसे लंबा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार, और इस एरिया में जब आएंगे तो ये बघेलखंड का पठार है। तो क्रमशः 3 4 5 पठार है, मेवाड़ का पठार, मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार लंबा, बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, ये आपको याद रखने में। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए ये हो गया, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए आगे। अब देखिए, इतना हमने चौक कर दिया मैं आपका। ठीक है, हम लोग नीचे से थोड़ा सा आते हैं, आपको बताते हैं, इधर आते हैं। ये कल तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया इधर मैप में कि ये देखिए, ये मन्नार की खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी है, यहाँ पाक स्टेट है। ठीक है, ये पाक स्टेट है, ठीक है, पाक स्टेट, ये भी पाक स्टेट है। ये पाक बे भी, यहाँ पे पंबन द्वीप है, इसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, पंबन द्वीप है, और पंबन चैनल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये आप जानते ही हैं कि ये जो है लक्षद्वीप है, देख ही रहे हैं, यहाँ पे लक्का द्वीप पूरे एरिया को, फिर मिनी द्वीप, यहाँ देखिए ये मिनी कोय है, ये मिनी कोय है, मिनी कोय दिख रहा था।
मिनिकोय लिख रहा ना, तो यही है। तो मिनिकोय लक्षद्वीप से मिल्की वे इसी का प्रांत है। 90 डिग्री चैनल से अलग होता है, जबकि ये मालदीव है पूरा ये मिनिकोय से या लक्षद्वीप समूह से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान यहाँ है, निकोबार ये। तो अंडमान निकोबार 4 प्रमुख द्वीप है, उत्तरी मध्य दक्षिणी लघु, ठीक है। यहाँ पे नारकुंडम, ये नारकुंडम बैरन है, यहाँ पे नारकुंडम, ठीक है। ये नारकुंडम यहाँ पे ज्वालामुखी, यहाँ बैरन, बैरन एक जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है, यानी कि मध्य के आसपास, मध्य दक्षिणी के आसपास। उत्तरी अंडमान में जो एक चोटी जिसका नाम सैडल पीक है, दक्षिणी अंडमान के बाद एक द्वीप जिसका एक चोटी है, उसका नाम माउंट हैरियट है। दक्षिणी अंडमान में ही राजधानी है जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और दक्षिणी से लघु जो के बीच जो पैसेज उसका नाम डंगन पैसेज, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो अलग होते हैं उसके 10 डिग्री चैनल है, यानी कह सकते हैं दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान जो अलग होते हैं के बीच 10 डिग्री चैनल है। ये देखिए कार निकोबार है, ये नान कोबरी है, ये लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, इसके बीच भी चैनल है। पंचल चैनल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पंचन चैनल है, चैनल है। फिर आगे जो है यहाँ पे समब्रेरो चैनल है, यहाँ पे प्राइस चैनल है, चैनल है सब मैप में देखते हुए ध्यान से देखिए, बात क्लियर होती जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो दक्षिण भारत है, हम लोग पहले इसी एरिया में फोकस करते हैं। ये जो ये एरिया आपका है, ये एरिया ठीक है, ये एरिया जो है, इस एरिया में देखिए पहाड़ी है, इस एरिया में इसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। एकदम बढ़िया से याद रखिए, इसका नाम क्या है, नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है दोदा बेटा, 2636 मीटर ऊंची चोटी है। आगे देखिए जो पहाड़ी है, जो पहाड़ी है उसका नाम है, थोड़ा जस्ट नीचे आएंगे, इस एरिया में जो पहाड़ी है यहाँ पे, इस एरिया में, हाँ इस एरिया में जो पहाड़ी है उसका, इस एरिया में जो पहाड़ी है उसका नाम है अन्नामलाई, ठीक है। यहाँ नीचे आएंगे कार्डमम पहाड़ी है, ठीक है। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ी, ठीक है, ये पहाड़ियाँ हो गई। ये नीलगिरी हो गई, ये पूरा एरिया है, तो नीलगिरी हो गया। ये अन्नामलाई हो गया, ठीक है। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर यहाँ पे है कार्डमम। इससे देखिए 2 पहाड़ी निकली है, एक पहाड़ियाँ निकली है पलनी पहाड़ी है, ये बरसुनाट पहाड़ी है। तो 2 पहाड़ियाँ एक साथ है, पलनी पहाड़ी और बरसुनाट पहाड़ी, ठीक है। फिर देखिए जो बीच में जो एरिया खाली दिख रहा है ना, यहाँ से नदी आई जिसका नाम कावेरी नदी है, तो इसका नाम रखिए नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है, पलनी पहाड़ी, बरसनाट पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी। बरसनाट हो गया, फिर यहीं पे जस्ट बगल में ही, बरसनाट के जस्ट बगल में सिरमलाई, यानी कि यहाँ पलनी, बरसनाट, सिरमलाई। फिर इधर आएंगे पंचमलाई, देवराय और जावेदी। इतनी पहाड़ियां मैं इसको बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पहाड़ी हो गई जावेदी, यहाँ पे हो गई देवराय, फिर यहाँ हो गई पंचमलाई, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे पलनी, ये परसुनाट और ये सिरमलाई, ये पहाड़ियाँ होंगी। बाकी यहाँ पे देखिए पहाड़ी यहाँ पे है ही, उसका नाम है अन्नामलाई। ये जो पहाड़ी है यहाँ पे उसका नाम है नीलगिरी, ठीक है। और यहाँ जो पहाड़ी है उसका नाम है कार्डमम पूरा। ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक। हमने साइलेंट किया और यहाँ से प्लेन उठाया, मान लीजिए चलिए अब देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है सबको पता है, उसका नाम है दोदा बोर्डा, 2636 मीटर।
अनैमुडी की सबसे छोटी नाम जिसका नाम है अनैमलाई की अनैमुडी है, ठीक है। तो अनैमुडी 2695 में सबसे छोटी है। पलनी है, पलनी की पहाड़ी का नाम है बेम्बेदिसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो नदी यहाँ से है, ये जो नदी यहाँ से है, ऐसे ऐसे, ये है कावेरी। जो ये बरसनाड और बरसनाड और बरसनाड और कार्डमम यहाँ से जो पहाड़ी निकलती है उसका नाम है बैगेई, ठीक है। सॉरी, ताम्रपर्णी है, ठीक है, ताम्रपर्णी है, ठीक है। यहाँ पे जो नदी है इसका नाम तो ये यहाँ से ताम्रपर्णी निकली प्लस जो है आपकी बैगेई नदी, ये बैगेई नदी निकली, ये बैगेई नदी निकली, ये ताम्रपर्णी नदी निकली, ठीक है। ये आपकी कावेरी हो ही गई, कोई दिक्कत है नहीं, कावेरी चला गया है, ठीक है। कावेरी हो गया ऐसे, ये बैगेई हो गया, इधर से ताम्रपर्णी हो गया। अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े देते हैं, कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच जो एक नदी है यहाँ पे जावेदी और सेबराय के बीच में, वो नदी है पोन्नियार, ऐसे पोन्नियार है। और सेबराय और पंचलाई की नदी जो है उसका नाम वेलिंगटन है, फिर कावेरी है, फिर देखिए ये आपका बैगेई है, फिर ताम्रपर्णी है। ये जो बीच में जो गैप, इसका नाम है पाल घाट। पाल घाट क्या करता है, जो है वो कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है, जबकि ये जो यहाँ पे सिंकुड़ा डर रहा है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, ठीक है। ये मुझे लगता है मोटा मोटा हो गया क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, हो गया। चलिए अब ये तो हो गया। अब जावेदी के जस्ट बगल में यहाँ जो पहाड़ी है, यहाँ इस एरिया में इसका नाम है मेलाग्रीज पहाड़ी। तो मेलाग्रीज पहाड़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी और आगे बढ़िए। इस एरिया में जो पहाड़ियाँ हैं, कई पहाड़ियाँ एक साथ हैं। ये नगरी पहाड़ी है, फिर पालकोंडा, बेलकुंडा, ठीक है, ऐसे। फिर ये जो बैली है यहाँ नल्ला मारा, ये अर्रा मारा, देखिए पानी दिख रही है साफ साफ, ये है। देखिए यहाँ पे पलनी पहाड़ी है, पलनी पहाड़ी, यहाँ पालकोंडा, यहाँ बेलकुंडा, ये नल्ला मारा, फिर ये अर्रा माला, बीच में नंदयाल बैली, क्या बीच में नंदयाल बैली है। ये अर्रा माला, ये नल्ला माला, ठीक, ये पालकोंडा, ये बेलकोंडा, ये नगरी, ठीक। यहाँ जो पहाड़ी उसका नाम शेषाचलम, कौन सी पहाड़ी है, शेषाचलम, ठीक है। इधर आएंगे यहाँ पे तो बाबा बुदन पहाड़ी मिलेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़िया। और यहाँ जो यहाँ भी एक बे है जिसका नाम है कारवार बे। ये कौन सा बे है, कारवार बे। कारवार बे यहाँ सेना का मतलब एक सेना का पोत निर्माण केंद्र है। चलिए आगे चलिए, ये हो गया। अब मैं पहुंच जाता हूँ आपको लेकर के, देखिए तेलंगाना दिख ही रहा है तो कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, अगर हम इस एरिया में आए, इस एरिया में यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। जैसे आपको बताता हूँ कुछ, आप देखेंगे ना इस एरिया में कई पहाड़ियाँ हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कुछ, ये नदी जो है ना, ये एक बड़ी नदी है जिसका नाम है महानदी, ठीक है। ये महानदी है। अब महानदी जो है, महानदी के जस्ट इधर और इधर दो पहाड़ियां हैं। देखिए एक नदी है ब्रह्माणी है, ये महानदी है, बीच में बैतरणी, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, ये तीन नदियां हैं इस एरिया में, इंपॉर्टेंट नदियां हैं। देखिए इस एरिया में सिंपली आपको बताता हूँ मैं, जो ब्रह्माणी, इसके बीच में जो पहाड़ी है तिकरपाड़ा पहाड़ी है, यहाँ मलय घाट पहाड़ी, मलयगढ़ पहाड़ी, तिकरपाड़ा, तिकरपाड़ा पहाड़ी है, ये मलयगढ़ पहाड़ी है, ठीक है। तो तिकरपाड़ा पहाड़ी उड़ीसा में है, ये मलयगढ़ पहाड़ी, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि तिकरपाड़ा पहाड़ी और मलयगढ़ पहाड़ी के बीच से निकली है ये गोदावरी, ये महानदी निकली है। और इसके ऊपर जो यहाँ पहाड़ी जिसका नाम है गरजाट हिल्स, तो तीन हिल्स हो गया यहाँ पे, और भी है,
आसिया हिल्स भी है इस एरिया में, ठीक है। तो इतना जानिए, गरजहाट हिल्स, तिकरपाड़ा हिल्स और मलयगढ़ हिल्स, ये हिल्स है, ठीक है। ये 3 उड़ीसा में है। बाकी यहाँ बहुत सारी चोटियां इस एरिया से मिला करके इस चोटियां, ये देखिए पूरा जो ये छत्तीसगढ़, रायपुर जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका इसे है, इसे जो है दंडकारण्य कहा जाता है, और बस्तर दंडकारण्य जंगल है, और बस्तर प्लेट्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बस्तर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है, इसका नाम है बस्तर प्लेट्यू। अब देखिए आगे, यहाँ कुछ पहाड़ियां चोटियां हैं, जैसे जो ये हमने बताया ना कि ये महानदी, ये देखिए जो नदी दिख रही है, ये महानदी है, ये महानदी है, ठीक, ये महानदी है। तो यहाँ पे बहुत सारी पीक्स भी हैं छोटी छोटी, जैसे सिंहराजू महेंद्रगिरी है, ठीक है। और जैसे जस्ट इस एरिया में आएंगे 2 पहाड़ी आपको मिलेगी, निमगिरी और द्विवेदी मुंडा, और यहाँ पे जब आएंगे बस्तर प्लेटू पे तो आपको मिलेगा तुलसी और बलाडीला। तो ये पहाड़ियां हैं बलाडीला, यहाँ पे तुलसी और बलाडीला है, बस्तर प्लेटू है। और यहाँ है निमगिरी देवदी मुंडा, यहाँ पे सिंहराजू महेंद्रगिरी है, और ये गरजाट पहाड़ी है, ये देखिए फिर से मैं बता देता हूँ आपको हल्का सा, ये देखिए ये मलयगढ़ पहाड़ी, ये तिकरपाड़ा पहाड़ी, ये गरजाट पहाड़ी। गरजाट पहाड़ी में भी कुछ चोटियां हैं, एक का नाम है मलयगिरी, एक का नाम है मेघासनी, ये चोटियां हैं। तो मलयगिरी और मेघासनी हो गया, मलयगिरी मेघासनी किस पे, गरजाट पे, तिकरपाला में कोई दिक्कत नहीं है। मलयगढ़ जो है, मलयगढ़ में फिर 2 चोटियां, सिंहराजू और महेंद्रगिरी, इस थोड़ा सा पार्ट में जो कह सकते हैं, जो बस्तर प्लेटू का ये दंडकारण्य का ये देखिए पूरा पठार आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दंड बस्तर का पूरा पठार है, ठीक है। तो इस पार्ट में भी निमगिरी देवटी मुंडा या तुलसी और बैलाडीला है, तो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपका इस पार्ट में। अब हम लोग आ जाते हैं छोटा नागपुर पठार वाला एरिया, जो यहाँ पे जो हमने एक चीज आपको बताया होगा, छोटा नागपुर का पठार कई राज्य में, स्पेशली बंगाल में है, झारखंड में है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी हल्का सा हो सकता है, ठीक है, उड़ीसा में भी हल्का सा इसका हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए इसमें बिहार में है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये जो झारखंड, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसको हम पहले 2 पठार में बांटते हैं। एक तो हजारीबाग का पठार है, ये वाला पार्ट जो झारखंड का, ये रांची का पठार, ठीक है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। इसी में पलामू का पठार भी इस एरिया में है, ठीक है। यहाँ पे जो पहाड़ी है उसका नाम राजमहल पहाड़ी है, क्या नाम है, राजमहल पहाड़ी, इस एरिया में राजमहल पहाड़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है का पार्ट है, ठीक है। तो ये हजारीबाग का पठार और ये रांची का पठार, इसमें पलामू का पठार, कोडरमा का पठार, सब इधर है, दिक्कत नहीं है याद करने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, और इसके बीच से जो नदी निकली अब दामोदर है, दामोदर किसकी सहायक है, हुगली की सहायक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग अभी इस एरिया में अगर आते हैं, ये जो पार्ट है, ये गुजरात वाला, ये देख रहे हैं पार्ट ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस एरिया में एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत है। ऐसे पहले देखिए नदी दोनों देख लीजिए, ये देखिए ये जो ये नदी है, ये नदी है नर्मदा, और ये नदी कौन सी है, ताप्ती नदी, ये ध्यान रखिए, ये ऊपर वाली नर्मदा है, लाइन बनाते हैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये नदी जो इधर से ऐसे आई है, ये है ताप्ती, ठीक है, ये है नर्मदा ताप्ती, ये है, ये जो ऊपर पहाड़ी है, ये जो ऊपर पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है इसको हम लोग विंध्याचल पहाड़ी कहते हैं, ऐसे है, ये विंध्याचल पहाड़ी है। विंध्याचल में ही जो इसके कई स्थान पे अपने अपने स्थानीय नाम है, जैसे देखिए विंध्याचल पहाड़ी को गुजरात में सतमाला पहाड़ी कहते हैं, यहाँ पे सतमाला पहाड़ी कहते हैं, इधर जैसे पहुंचता वो एमपी वगैरह में जिसको भानेर बोलते हैं थोड़ा सा, और जब इस एरिया में बोलते हैं इसको यहाँ पे कैमूर हिल्स बोलते हैं, भानेर हिल्स, कैमूर हिल्स, यानी कि भानेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, ये सब उसी के नाम है, उसी उसी के सब पार्ट हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी बघेलखंड वाला एरिया है, ठीक है। और जो है फिर जब आप छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आएंगे, इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो गया, ये कोई डाउट तो है नहीं किसी, कोई विंध्याचल पहाड़ी है,
विंध्याचल पहाड़ी के 3 स्थानीय नाम है। यहाँ पे गुजरात में सतमाला है, एमपी में अनेर है, और थोड़ा सा और जाएंगे इधर कैमूर हिल्स है और सोनपुर हिल्स है। ठीक है, तो ये विंध्याचल, ये जो ये नदी हो गई, ये नदी हो गई, ये विंध्याचल पहाड़ी, ये नर्मदा हो गई, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच में भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है, सतपुड़ा पहाड़ी में भी जो गुजरात में पहाड़ है उसका नाम है राजपीपला। राजपीपला पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ में जब इस एरिया में पहुंचेंगे, इसको बता देता हूँ। ये जो एरिया है, एक ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ पे ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ पे ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है। इसे बैतूल का पठार कहते हैं। यहाँ पे महादेव पहाड़ी है। यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी को ही कई नामों से गुजरात में राजपीपला, ठीक है, गुजरात में क्या है, वो राजपीपला है। बीच वाली पहाड़ी है ये, ठीक है। गुजरात में क्या है, राजपीपला। यानी कि पहले देखिए विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती। ये क्रम उत्तर दक्षिण याद रखिए, पहले विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, और फिर ताप्ती। सतपुड़ा, तो ये जो सतपुड़ा पहाड़ी, यहाँ पे इसको राजपीपला कहते हैं। इधर आती थी, यहाँ पे इसको, इसका नाम जो है ग्वाली पठार भी है, ग्वालीगढ़ पठार है। फिर इसी को बैतुल प्लेटू भी कहते हैं। यहाँ पे फिर महादेव है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़। अब अगर हम इस एरिया में आते हैं, क्या नाम है, इस एरिया जो हम लोग आते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ एरिया है, यहाँ कुछ और लोकल पहाड़ियां हैं। जैसे देखिए यहाँ मैलान हिल्स है। बाकी देखिए ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी है। ये जो मैकाल पहाड़ी है, ये वाला मैकाल पानी से कई नदियां निकलती है। नर्मदा निकल जाती है, इधर से महादेव निकल जाती है, थोड़ा दूर से सियावा पहाड़ी, इधर से सोन पहाड़ी। तो 3 पहाड़ियां निकलती है मोटा मोटा, ठीक है। तो ठीक 3 नदियां निकलती हैं, सॉरी। तो ये है, इस एरिया में आप देखेंगे तो मैलान पहाड़ी मिलेगा, ठीक है। इस एरिया में देखेंगे तो आपको रामगढ़ पहाड़ी मिलेगा, ठीक है। और ये जो है कैमूर पहाड़ी है। तो कैमूर हिल्स के पास 2 चोटी आपका है, बामनगढ़ और अमनकंटक है। तो चोटी है ये मैकाल पहाड़ी है, ये बाउंड्री पे है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। तो ये मैकाल पहाड़ी जो है, बामनगढ़, अमरकंटक, यहाँ पे देवगढ़ है, ये मैलान, ये देवगढ़ चोटी है, ये मैलान